नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। बैठका आप देख रहे हैं और यदि हम बैठका की बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षक पोस्टिंग घोटाले पर। सरकार ने सख्त कार्रवाई की है इस पर। प्रदेश में 1366 शिक्षकों की पोस्टिंग विवादों में घिर गई है। राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए 10 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है, जिनमें से 3 संयुक्त संचालक भी हैं। निलंबन आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया। शासन के आदेश पर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने सभी जिलों के डीईओ से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई थी। तो सभी जिलों के डीओ से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई, जिसके बाद शहर के साथ ही जिला और ब्लॉक मुख्यालय के आसपास के स्कूलों में रिक्त पदों को छिपा दिया गया। इसके बाद दिखावे के लिए काउंसलिंग की गई। फिर कुछ ही दिनों में छिपाए गए पदों पर संशोधन के नाम पर लेन देन कर पोस्टिंग आदेश भी जारी किया गया। अब जो लोग शिक्षकों की ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, नियुक्ति में पैसा खाते हों, तो इससे बड़े दुर्भाग्यजनक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और हमारी बात अब सत्य साबित हो रही है, चाहे शराब के मामले में हो, चाहे कोयले के मामले में हो, चाहे रेत के मामले में हो। अब शिक्षकों की ये जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर शिक्षकों को पहले डेपुटेशन पे लेना, उसके लिए पैसा लेना, फिर उनकी पोस्टिंग के लिए पैसा लेना, फिर उनके ट्रांसफर के लिए पैसा लेना। तो ये खेल इस सरकार में कि बिना पैसे के आप जो चाहें, तो इस सरकार में हर चीज बिकाऊ है, खरीदने वाला चाहिए। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। हमारे साथ हैं विवेक दुबे जी, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल मेरा सुरेंद्र वर्मा जी आपसे है। चूंकि आप कहेंगे कि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस सिस्टम में सिर्फ मौका चाहिए, जहां चाहो वो पैसे के नाम पर भ्रष्टाचार है और इसीलिए ये सरकार जो है ऊपर से नीचे तक करप्ट है और फिर युवाओं को मजबूर होना पड़ता है नग्न प्रदर्शन के लिए। सोनल जी, भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं। विश्वसनीयता की पहली शर्त होती है पारदर्शिता, और भूपेश सरकार पर तथ्यात्मक रूप से एक भी आरोप आज तक नहीं लगे हैं। शिक्षा मंत्री भी रहे सम्मानीय बृजमोहन जी, सर्वाधिक बार जीतने वाले भाजपा के विधायक हैं। आपको याद होगा पहले भी रायपुर के भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले चंद्राकर जी जो डीओ थे, उन पर भी कार्रवाई हुई, जेल भेजे गए। और अभी जो प्रमोशन का मामला है, सरगुजा संभाग में 2793 प्रमोशन हुए, उसमें से 385 लोगों का जो पदस्थापना आदेश है वो संशोधित किया गया। दुर्ग में 1504 में से 438 और रायपुर में 1283 में से 543। हमारी सरकार में प्रमोशन के पहले भी जो प्रोन्नति, प्रमोशन, ये सारे जो निर्णय लिए जाते हैं, सोनल जी, सरकार का जो दायित्व होता है, विधायिका की जो जिम्मेदारी होती है, वो नीतिगत निर्णय लेती है और उसको क्रियान्वयन का अधिकार जो है वो कार्यपालिका को होता है। 6 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी पदोन्नति समिति का गठन किया गया था, इसमें संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में 6 सदस्य थे। उसके बाद जो आवेदन आए स्थापना में संशोधन के लिए, उसके लिए भी संभाग स्तर पर 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई और जो शिकायत मिली उस आधार पर जांच भी किया गया और 8 बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। भाजपा की तरफ संरक्षण किसी को नहीं है, भ्रष्टाचारियों को इस सरकार में बख्शा नहीं जा रहा है। भाजपा को अपने पाप याद आ रहे हैं। आपको याद होगा 2007 में पीएससी का मामला, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट सर ठीक है, वो तो अब सत्ता में नहीं है ना, इसीलिए 15 सालों के बाद, इसलिए तो आपको मौका मिला, जैसा आप कह रहे हैं उसके बाद। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो घोटाला हुआ है उस पर पर्दा डाल दिया जाए? अलग बात है कि अब आप कह रहे हैं जांच चल रही है, कमेटी बाकायदा बनाई गई है, ये सब अलग बात है, लेकिन इतनी ईमानदारी के लिए पीठ थपथपाने वाले, ये सब कैसे होता रहा नाक के नीचे? हमारी सरकार में ओपन काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया। जो भाजपा के साथ षड्यंत्र करके जो अधिकारी, पहले भी तो उदाहरण दिया कि रायपुर में डीओ हुआ करते थे चंद्राकर जी, भाजपा के साथ षड्यंत्र करके पहले भी ये पोस्टिंग को लेकर
उन पर भी कार्रवाई हुई, जेल भेजे गए और अभी भी किसी को नहीं पकड़ा गया, बर्खास्त की गई है। आवश्यकता अनुसार जांच के बाद एफआईआर भी होगा, जेल भेजे जाएंगे। ओपन काउंसलिंग की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, सभी प्रतिभागियों को पूरा मौका दिया गया है, जिसमें अनियमितताएं जिन्होंने किया है उनको सजा दी जा रही है। तो इसमें समस्या क्या, वैसे निर्णय का तो स्वागत होना चाहिए। सुरेन जी, बीजेपी कह रही है कि ये जो प्रेमसाय सिंह टेकाम जी की विदाई हुई शिक्षा मंत्री से, ये पहले सब कुछ भांप कर ही हुई है, कितना सच है इसमें? ये तो भाजपा के आखंड भ्रष्टाचार में डूबे नेता जो लगातार ये कहते रहे हैं और करते रहे हैं, उनको अपने पास याद आ रहे हैं। विदाई किसी की नहीं हुई है, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और कैबिनेट के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री कौन सा विभाग किनके पास रहेगा, ये उनका विशेषाधिकार है। ठीक है, मैं रुक कर रही हूँ। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी वर्मा जी, कितना इत्तेफाक रख रही हैं सुरेंद्र वर्मा जी की इस बात से? लक्ष्मी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करना होगा शायद आपको। नहीं, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं मैडम आपसे, एक बार फिर से रुक करेंगे। जब तक मैं विवेक दुबे जी का रुक कर रही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ के विवेक जी, पदोन्नति और तबादला को लेकर भ्रष्टाचार की एक खबर सरकार कह रही है हमने कार्रवाई की है। धन्यवाद मैडम। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है वह स्वागत योग्य है, लेकिन मैं अगर शिक्षकों की तरफ से आपके समक्ष बात रखूं तो सुरेंद्र वर्मा भैया से भी मैं चाहूंगा कि वो ध्यान से इस बात को सुने कि जो कार्रवाई हुई है उसमें अधिकारी भले निपट गए, लेकिन आम शिक्षक जिनको पदोन्नति का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाया, कैसे नहीं मिल पाया मैं बता रहा हूं। जैसे जिन लोगों का संशोधन हुआ उसके अतिरिक्त भी सैकड़ों की संख्या में, और पूरे चारों पांचों संभाग को आप मिलाएंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दूर दराज मिला था और जिनकी सेटिंग नहीं हो पाई या जिनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी पदोन्नति त्याग दी। जैसे किसी को मान लीजिए बिलासपुर का शिक्षक है और उसको मिला बलौदा बाजार या सराईपाली, इधर कहीं पे मिल गया, कहीं से भी मिला, या फिर सारंगगढ़ में मिल गया, तो उसने वो पदोन्नति छोड़ दी। उसकी भरपाई कैसे होगी? दूसरी बात, जब पहले आदेश निकाला गया राज्य कार्यालय की तरफ से तो ये कहा गया था, इससे पहले भी पदोन्नतियां हुई हैं इसी सरकार में, तो ये कहा गया था कि कोशिश किया जाए कि पहले किसी व्यक्ति को, कोई शिक्षक है उसको उसके संकुल में पोस्टिंग दी जाए, वहां नहीं मिल रहा तो ब्लॉक में दिया जाए, ना हो तो जिला में दिया जाए। उस नियम का पालन ही नहीं हो पाया, इसके चलते ये व्यवस्थाएं बनी। तीसरी बात, जब भी कोई आदेश निकलता है तो उसमें प्रतिलिपि में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों का जिक्र होता है, तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो प्रतिलिपि उच्च कार्यालय को नहीं भेजी गई थी। सोनल जी, जब भी कोई आदेश निकलता है, मान लीजिए मेरा भी कोई आदेश निकला, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि ये प्रमुख सचिव को जाएगा, मुख्य सचिव को जाएगा। तो ये क्या आदेश ऊपर तक नहीं पहुंचे थे? क्योंकि अगर पहुंचे होते तो जानकारी लग गई होती कि किस तरीके से व्यवस्था बनी। दरअसल डीपीआई ने, जो लोक शिक्षण संचालनालय हमारा, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ था, उसके 2-2, 3-3 निर्देश आए और जिसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि कैसे करके काउंसलिंग होगी, लेकिन चर्चा 6-6 महीने तक ये अव्यवस्था फैली रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अधिकारियों को आप सस्पेंड कर दें, उन्हें आप कड़ी से कड़ी सजा दे दें, लेकिन शिक्षकों को इससे क्या लाभ होगा? जो शिक्षक पदोन्नति से चूक गए उनको क्या लाभ होगा? जिन शिक्षकों को सही जगह नहीं मिल पाई, वो वरिष्ठ थे, उनका क्या होगा? सुरेन जी, आप ही के लिए अभी आपने कह दिया कि बीजेपी वाले तो जो है अपने पाप याद कर रहे हैं, फिर आपने ये भी कह दिया कि अधिकारी बीजेपीओ के साथ मिले थे। विवेक जी की व्यथा का क्या है जवाब आपके पास? सोनल जी, सम्मानीय कर्मचारी नेता हैं, ये आदेश पढ़ ले जो कल का आदेश हुआ था। जिस आधार पर कार्रवाई हुई है उसमें यह भी बिंदु है कि प्रतिलिपि जिन जिन शाखाओं को भेजा जाना था, जो संशोधित आदेश है, इसी आधार पर तो कार्रवाई हुई है कि वो जो प्रभावित कर्मचारी है उनको दे दिए, लेकिन जहां जहां प्रतिलिपि भेजना था वो नहीं दिए। कुछ मामलों में उस पर भी कार्रवाई हुई है। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो उनका पदोन्नति का जो लाभ है वो ईरान के कारण से वो छोड़े हैं, तो आपके माध्यम से सम्मानित विवेक से मैं कहना चाहूंगा कि अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जाता। सरकार का विशेषाधिकार है और काउंसिलिंग की व्यवस्था इसीलिए है, उसमें क्राइटेरिया तय है कि विकलांग है, महिला है, पति के आधार पर जो है उसको पहली प्राथमिकता होती है, ओपन काउंसिलिंग होती है, उस आधार पर स्थल का चयन होता है। उन मापदंडों में अवहेलना हुई तभी तो कार्रवाई की गई है और उनका जो लाभ प्राप्त किए हैं अनुचित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी।
तो 15 साल ठेके पे चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किसी को आपत्ति नहीं थी। हमारी सरकार में जो पारदर्शिता है, जो कार्रवाइयां हो रही है, जो अनियमितताओं के गलत खिलाफ बात है, आप तो सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सुरेन जी, गलत बात है। विवेक जी संतुष्ट है इस जवाब से? संतुष्ट है विवेक जी इस जवाब से? सुरेन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक जो हैं वो ऐसे नहीं है कि बीजेपी सरकार में कुछ गलत हुआ तो विरोध नहीं किए। आप कम से कम हम लोगों को इस तराजू में मत तौलिए। आप भाजपा कांग्रेस वाली तराजू में हमको मत तौलिए। जब भी कोई चीज मैंने जो बात कही है पहले उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ये कहा आपको कि सुरेन जी, मैंने ये कहा कि जो शिक्षकों के लिए चूक हो गई है उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, मैं ये पूछा हूं आपसे। मैंने जो सरकार ने फैसला लिया उसका मैंने स्वागत किया है, लेकिन आप सीधे तौर पर सुन तो लीजिए, शिक्षकों को तो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं पहले कि जिन शिक्षकों का मौका चूक गया, क्या उनके लिए आप व्यवस्था बनाएंगे? आप तो ये कहने लगे कि 15 साल गलत हुआ, उस पर हमने विरोध नहीं किया। 15 साल कैसे हमने विरोध नहीं उन्हीं की वजह से आप सत्ता में बैठे हैं, इनकी वजह से ही आप सत्ता में बैठे हैं। सुरेन जी, क्या होगा उन लोगों का जो वाजिब थे या जिनको मिलना था, क्या होगा? कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है। सरकार कार्रवाई कर रही है, तो जो अनुचित लाभ मिला है जिनको, उनका जो आदेश है पदस्थापना का, वो भी निरस्त होगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? ठीक है, फिर ईमानदारी से जिनका प्रमोशन होना है उनका होगा, तबादला जिनका वाजिब है वो होना चाहिए। चलिए, उम्मीद फिलहाल कर सकते हैं खाली। लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी की। लक्ष्मी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, विवेक दुबे जी हमारे साथ हैं शिक्षकों की तरफ से, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने पाप याद आ रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि ये जो तबादला और जो पदोन्नति होती है, ये पहले से इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही, कोई नई बात नहीं है, इसमें आपको हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी, क्या आप नेटवर्क में नहीं है? क्योंकि आपकी आवाज बेहद कट के आ रही है और दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल जवाब विवेक जी भी सुनना चाहते हैं, सुरेंद्र जी भी, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। विवेक जी, ये कोई नई बात नहीं है। लक्ष्मी जी के पास मैं दोबारा रुख करूंगी, जब तक मैं अपनी तकनीकी टीम से कहूंगी कि प्लीज इसको ठीक कीजिए जल्दी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त जो प्रतिक्रिया विपक्ष से आ रही है उसे सुनना भी जाहिर तौर पर। विवेक जी, लेकिन ये नई बात नहीं है, ऐसा होता आया है, पहले से होता है। कुछ कभी सोचते हैं कि इस व्यवस्था में कैसे सुधार होना चाहिए? हालांकि भूपेश जी ने तो पहले कहा था कि ऑनलाइन होगी और सब कुछ पारदर्शी होगा, दिक्कत कहाँ रह जाती है फिर? सोनल जी, मैं सबसे पहले फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई की गाजगिरी है। उसके लिए सरकार को स्वागत करते हैं हम लोग और धन्यवाद अदा करते हैं, इस कार्रवाई का भी स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के जो बैठे हुए हमारे साथ प्रतिनिधि हैं उनको भी और अधिकारियों को भी और जो शिक्षा मंत्री जी उनको भी इस बात को समझना होगा कि कोई शिक्षक जब बता रहा है तो अपनी पीड़ा बता रहा है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। शायद प्रतिनिधि जो बैठे वर्मा जी वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम लूप होल को नहीं बताएंगे, अगर हम जो गलतियां हो रही है, गड़बड़ी हो रही है उसको नहीं बताएंगे तो किनको बताएंगे? भाई वो सत्ता में उन्हीं को बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो आदेश जारी किए गए हैं राज्य कार्यालय से, उसका पालन प्रक्रिया के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये चीज देखा गया होता तो ये सारी नौबत अभी आती ही नहीं कार्रवाई की, क्योंकि उसी समय फुल स्टॉप लग जाता जब ये व्यवस्था बनाई गई थी। आज आखिर मीडिया में ये बातें आ रही कि नहीं आ रही है कि जितने भी एकल शिक्षक और शिक्षक भी स्कूल थे वो वहीं के वहीं रह गए। इसके पहले भी कई जिलों में, मेरे खुद के बिलासपुर जिले में भी जैसे पदोन्नतियां हुई हैं, तो ये पहला पदोन्नति नहीं है। अगर कोशिश करते अधिकारी तो शिक्षकों को उनके कम से कम जिले में तो पोस्टिंग 100% मिल जाती, क्योंकि सारे जिलों में पद रिक्त थे। अगर बस जो आदेश जारी किया गया था, कागजों पर जो आदेश जारी किया गया था, उसे अगर सही तरीके से भी इंप्लीमेंट कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बन पाती। मैं इसी की ओर आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और दोनों जो मेहमान बैठे हैं उनको भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारना होगा। ये आज की बात नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि इसको पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन की बात की गई थी। उसमें क्या हुआ सुरेंद्र जी, क्या हुआ? निलंबन जिन अधिकारियों का हुआ है उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि अवधि का जिक्र नहीं है। ऐसे में जो शिक्षक है वो बेचैन है, वाकई में वो जिस चीज के हकदार हैं वो हक उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ईमानदारी के साथ अब भी जांच होगी कि नहीं जांच होगी, ये संदेह कर रहे हैं सुरेंद्र जी, कैसे आश्वस्त करेंगे? ये तय प्रक्रिया है कि निलंबन की अवधि जांच पूरी होने तक ही चलती है और
इस मामले में पूरी जिम्मेदारी से आपको परिषद में मैं बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ कर्मचारी नेता है विवेक जी, तथ्यहीन आरोप न लगाए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले कर्मचारी संघों से चर्चा करने के बाद ये प्रक्रिया तय की। काउंसलिंग का स्वरूप क्या होगा, प्रमोशन की स्थिति क्या होगी, कितने पदों पर कहाँ रिक्त है, वो सारी तैयारी पहले कर ली गई थी। और जो भाजपा सर, एक मिनट सुरेंद्र जी, ये सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, उसके बावजूद भी जब शिक्षकों ने आपत्ति जताई, हरिभूमि की एक्सक्लूसिव खबर है ये अखबार की, कि जब इसके बारे में आप बीती सुनाई गई, हल्ला मचाया गया, विरोध किया गया, तब नाक कान खुले। ना ऐसा कहना उचित नहीं है सोनल जी। सरकार के पास में शिकायत आई, सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, किसी को नहीं बख्शा गया है। 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बर्खास्तगी की गई है। जांच के बाद और भी जो मामले सामने आएंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। लक्ष्मी वर्मा जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? लक्ष्मी वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लक्ष्मी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ। जी जी, आवाज आ रही है। इस पूरी चर्चा में अब तक आपकी प्रतिक्रिया रह गई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है शायद, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रही हैं, पदोन्नति और तबादले को लेकर, उसमें सरकार ने कार्रवाई तो कर दी है, अब उसमें कहाँ दिक्कत रहती है? कुछ सामने आया, तुरंत उस पर कार्रवाई भी हुई, न्याय होगा शिक्षकों के साथ, ये भी कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी। अगर न्याय होता तो इतने समय तक जो भर्ती इनके जो पॉलिसी थी प्रमोशन की, उस पॉलिसी में पहले ही तय था कि काउंसलिंग करके प्रमोशन जो है वो किया जाएगा। तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में अगर संशोधन किया गया है तो इसमें प्रश्न चिन्ह पहले ही उठता है। अगर 2-4 संशोधन होते तो समझ में आता, 2000 संशोधन किए गए हैं। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता एक सिंडिकेट बनाकर पैसे वसूली की। और ये इतना भी कह ले, कांग्रेस के लोग ये भ्रष्टाचारी सरकार है और जिस प्रकार से हर तरह से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, ये आम जनता से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी चीज मुझे ये शर्मनाक चीज है कि जो शिक्षक गांव में शिक्षा देने का काम करते हैं और आज उन शिक्षकों के साथ तो छल किया है, लेकिन गांव में ऐसे गांव है, ऐसे स्कूल है जहां एक भी टीचर नहीं रह गए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते छत्तीसगढ़ के? क्या ये इस तरह से करप्शन करने के लिए गाँव में स्कूलों को शिक्षा विहीन कर देना चाहते हैं? ये कांग्रेस की वास्तविकता है। ये कितने भी झूठे लोगों के सामने में प्रपंच कर ले, इनकी बातों में आज आम जनता आने वाली नहीं है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है और 4.5 साल से आम जनता को लूटने का काम कर रही है। और पूरे तरह से जो आज के प्रदेश में कर रहे हैं देख रही है जनता। ठीक, सुरेंद्र जी कह रही हैं कि सीजीपीएससी घोटाला, फिर व्यापम घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, अब शिक्षक पोस्टिंग घोटाला, और आप कहते हैं कि विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सोनल जी, भाजपा के नेताओं को नैतिक अधिकार नहीं है, जिनके शासन काल में, जिनके कुशासन में कहूंगा 3000 से ज्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद हुए थे, जिसको हमारी सरकार ने शुरू किया। ये तो शिक्षा कर्मी बना के रखे थे, शिक्षक का उनको सम्मान तक नहीं दे रहे थे। 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को हमारी सरकार ने नियमित किया। 27 सरकार नियमित पद पर भर्ती किया। कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन उनको अखंड भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने शिक्षा कर्मी के लिए कोई सोच नहीं बनाई थी। 2 लाख शिक्षा कर्मी की भर्ती छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 8 साल के करने की इतने बड़े विभाग में सुरेंद्र जी,
अभी सवाल जवाब आपसे होंगे। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त आपने शासन कर लिया, 15 साल का हिसाब किताब जनता कर चुकी है 2018 में। फिर सवाल पूछने और क्या आप बराबरी कर रहे हैं क्या कि उनके शासन में हुआ था तो अब हमारे में भी होगा? ये तो होना ही नहीं था, ये तो जिक्र ही नहीं होना था। यदि ये हो रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। आप क्यों बौखला रहे हैं? सर उनसे कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा ना। लक्ष्मी जी, विपक्ष में रह के आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब हम होते हैं ना सत्ता में तो जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। मुझे थोड़ा रास्ता बताएंगे? कोई नया नहीं है, अब तो आम आदमी भी ये सोच के बैठ गया है कि यदि मुझे तबादला कराना है तो मुझे इतने पैसे इकट्ठे होने चाहिए। क्या चल रहा है अभी फिलहाल रेट क्या चल रहा है? आम आदमी ना अपने जहन में बैठा चुका है। मैडम, इस व्यवस्था को बदलने के लिए कभी कुछ सोचा है? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों के ही शासनकाल में होता है। शिक्षकों से संबंधित एक बढ़िया सा एक विभाग है जहां पर पैसा दो और अपनी मनमानी कराओ, तो कभी कुछ ठीक हो सकता है? और उसके लिए क्या इनिशिएट करेंगे? क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बहुत ही पारदर्शिता के साथ शिक्षक की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो किया जा रहा था। कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन आज हकीकत जो है कांग्रेस की वो पूरी जनता के सामने है। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, तब यहाँ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये कैसे खत्म हो सकता है? मैडम, आपने मेरा सवाल नहीं सुना क्या? कैसे खत्म हो सकता है? आरोप प्रत्यारोप में तो मैडम अब डिबेट खत्म करने का वक्त आ गया। मुझे विवेक जी की भी टिप्पणी लेनी है आखिरी, जल्दी से। अगर पारदर्शिता के साथ काम करते तो निश्चित रूप से ये नौबत नहीं आती, और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस की भाई को, स्वीकार। वो तो इतने सारे घोटाले गिना रहे हैं, इतने सारे घोटाले गिना रहे हैं, वो भी सिर्फ छत्तीसगढ़ के गिना रहे हैं। कैसे पारदर्शी काम होता था? आज जो 10 अधिकारी सस्पेंड हुए, 4.5 साल तक उन घोटालों की जांच करनी चाहिए थी और वायदा ही करना चाहिए था। किसने मना किया था? आपको किसने मना किया था? आपने 4.5 साल तक सत्ता में आए हैं, आपको जांच करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा घोटाले किए, लेकिन आज जब अपनी कमियां हैं उसको दबाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता है, वो भी बात जरूर है। शिक्षा विभाग में काम नहीं करेगी, वो झूठे और जो भ्रष्टाचार करके जनता के पैसों को रोजगार का वादा मोदी ने किया। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं सर? छत्तीसगढ़ में रहिए। मैं विवेक जी आपका रुख करते हुए देखिए, चाहे वो संविदा की बात हो या शिक्षकों से जो वादे अधूरे रह गए उनकी बात हो या कोई भी मांग हो, चुनाव आते आते ये तमाम जो विभाग है वो सड़कों पर दिखते हैं, अपनी मांगे मनवाते हैं। और क्यों ना कहें, यदि उनकी 4-5 साल तक नहीं सुनी जाए तो वो कभी ना कभी तो सड़कों पर आएंगे। लेकिन इस बीच आपसे समझना चाहते हैं कि इन सब के बीच इस भ्रष्टाचार को लेकर, पोस्टिंग तबादला के नाम पर जो कुछ हुआ है, पदोन्नति के नाम पर, अब शिक्षक क्या करेंगे? कब तक उम्मीद करेंगे, इंतजार कब तक करेंगे कि जो हकदार है उसे हक मिलना चाहिए प्रमोशन का, जो तबादले का हकदार है वास्तव में जिसकी कुछ जरूरतें हैं, मजबूरी है, उनका ईमानदारी से होना चाहिए? क्या करेंगे अब शिक्षक? देखिए, हम लोग अगर हड़ताल करते हैं तो हम पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये लगातार हड़ताल करते हैं। हड़ताल शिक्षक करे ना तो करे क्या भाई? 4 साल 5 साल से ज्ञापन से अपनी मांग बताते हैं। अभी भी हम लगातार बता रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दोहराया कि शिक्षकों का व्याख्याता के पद पर प्रमोशन बाकी है, व्याख्याता को प्राचार्य बनाया जाना बाकी है। अगर अभी आचार संहिता लगने से पहले कर लिया जाए तो उसमें राहत मिल जाएगी। इस मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसे भी चाहे तो विभाग सुधार सकता है, बस जरूरत है इच्छा शक्ति दिखाने की। 246 शिक्षक अभी भी बचे हैं मैडम जिनका संविलियन नहीं हुआ है। विधानसभा में जवाब प्रस्तुत हुआ, आप हैरान हो जाएंगे जब ये संपूर्ण संविलियन की बात कहते हैं। 246 शिक्षक ऐसे हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है। 3 साल के स्टाइफंड का जो वेतनमान दिया जा रहा है उसको सुधारा जा सकता है। कोरोना काल खत्म हो गया है, अब स्टाइफंड वेतनमान देने का क्या मतलब है? इसके अलावा परिवीक्षा सुरेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी उम्मीद करें शिक्षक आपसे, उम्मीद करें शिक्षक इस बात से विदित है कि 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को हमने निःशर्त संविलियन किया शिक्षा विभाग में। क्रमोन्नति वेतन सर जो 246 का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में बोल दीजिए ना सर, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं। जी, ये कुछ कर्मचारी नेता की आड़ में अपनी राजनीति चमकाते हैं। हाईकोर्ट में इनसे पूछिए कितने मामले लंबित है।
पदोन्नति को रोकने का काम यदि कोई कर रहे हैं तो इन्हीं टाइप से जो झूठ बोलते हैं चैनलों में बेशर्मी से, ये कहते हैं कि संविलियन नहीं हुआ है, ये पता है? बिना जानकारी के यहाँ पर प्रस्तुत कर भारतीय रहे हैं जनता डॉक्टर पार्टी का षड्यंत्र। अरे अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं वर्मा जी, चाहिए। मेरी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कोई भी चीज गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए अभी बहुत कम वक्त बचा है चुनावों में। रिस्क किसी को भी नहीं लेना चाहिए और रिस्क के साथ साथ ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ ये काम होना चाहिए। जो एक टैग लग गया है विभाग पर परमानेंट की, यहाँ पर तो बिना पैसे दिए कुछ काम ही नहीं होता। इसका रास्ता दोनों ही दलों को निकालना होगा कि कैसे इसमें पारदर्शिता लाई जा सकती है और इसके नियम जो है वो ज्यादा शिथिल कैसे किए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि एक बार फिर से ये जो शिक्षक पोस्टिंग घोटाला है या कहें कि पदोन्नति घोटाला है, ये कहां तक जाएगा, विपक्ष से कहां तक लेकर जाएगा लक्ष्मी वर्मा जी और उनकी पार्टी, और क्या कुछ करेगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएगी, अपडेट आप तक पहुंचाएगा NH24/7। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैठका में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।